बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम मोमेंट्स की बात करें, हम जो है वो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टर्म्स की जिनका समझना हमारा ज़रूरी है मोमेंट्स समझने से पहले। तो जो आपने जैसे लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। इसी तरह कुछ और टर्म्स हैं जिनमें स्क्यूनेस भी आता है, ठीक है। स्क्यूनेस हमें हमारे डाटा की शेप के बारे में बताती है, ठीक है। अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी हमारी स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव होगी, तो हमारी टेल जो है वो राइट साइड पे लॉन्गर होगी, ठीक है, और फ्लैट होगी, ठीक है। अगर हमारे पास स्क्यूनेस जो है वो नेगेटिव है, तो हमारी जो टेल है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो क्या होगी, लॉन्ग होगी और फ्लैटर भी होगी। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्क्यूनेस का, 3 मल्टीप्लाई इंटू मीन माइनस मीडियन इंटू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है, दिस इज़ नॉन एज एन अल्टरनेटिव पियर्सन मॉड स्क्यूनेस। कर्टोसिस जो है वो कार्ल पियर्सन ने इंट्रोड्यूस करवाया था ये टर्म, ठीक है। और कर्टोसिस में हम अपने डाटा की पीकनेस को और फ्लैटनेस को देखते हैं, ठीक है। और इसकी 3 टाइप्स हैं, लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक। जैसे हमने बात की है स्क्यूनेस की, ठीक है, अगर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव है तो हमारी टेल जो है वो राइट साइड पे, और अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह अगर हम इसकी कर्टोसिस की बात करें, तो अगर हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो हमारी जो कर्टोसिस है वो क्या है, इट्स मीन कि ये पीक लेवल पे है, ठीक है, जो कि क्या है, लेप्टोकर्टिक, ठीक है। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आया है तो वो प्लेटिकर्टिक है, ठीक है, यानी जो फ्लैट कर्व है वो। और अगर हमारा आंसर इक्वल टू 0 आया है तो वो हमारे पास नॉर्मल कर्व है, यानी मेसोकर्टिक, ठीक है। ये हमारे पास कर्टोसिस है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, मोमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये 4 मोमेंट्स जो होते हैं वो हमें क्या डिस्क्राइब करते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन देते हैं मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। जो मूवमेंट्स हैं 4 तरह के होते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं अबाउट मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ठीक है। मूवमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स में हमें प्रोवाइड करते हैं हमारे डाटा के बारे में, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें जो है वो ईज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और हमें इन्फॉर्म करते हैं हमारे डाटा की नेचर के बारे में। Movements are also called the central movements or the mean movements. अब ये देखें क्लास, हमारे पास 2 तरह के डाटा जो है आपको बताया गया है जैसे पहले होता है, ठीक है। एक अनग्रुप होता है और एक ग्रुप होता है, ठीक है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। पिछले लेक्चर्स में आपको ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये मोमेंट्स की कुछ फार्मूलाज हैं, ठीक है। फर्स्ट, पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट मीन, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी और सैम्पल के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। पॉपुलेशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा होल डाटा होता है, ठीक है, वो हमारी पॉपुलेशन होती है, और जब हम उसमें से कुछ थोड़ा सा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैम्पल, तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसी पॉपुलेशन में से जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डिज़ायरेबल, तो वो क्या हो जाता है,
हमारा वो सैम्पल हो जाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के लिए भी है, ठीक है, और क्या है उसके लिए सैम्पल के लिए भी है, ठीक है। और हमारे पास 4 मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने जो है वो 2 के लिए बताया हुआ है, ठीक है, और जनरली जो है वो उन्होंने नीचे बताया हुआ है, ठीक है। म्यू आर समीशन इंटू एक्स आई माइनस म्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। जो हमारे पास पॉपुलेशन के लिए हैं, ठीक है, उनके लिए कैपिटल एन यूज़ कर रहे हैं, और जो सैम्पल के लिए हैं उनके लिए स्मॉल एन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जनरली नीचे उन्होंने दोनों बता दिए एक स्टैंडर्ड जो फार्मूलाज हैं सैम्पल और पॉपुलेशन के लिए, और जो ऊपर उन्होंने डिस्क्राइब किए हुए हैं वो μ1 μ2 पॉपुलेशन के लिए, इसी तरह μ3 हो जाएगा, इसी तरह μ4 हो जाएगा, ठीक है। और जो सैम्पल मोमेंट्स मीन के लिए वो क्या है m1 m2, इसी तरह m3 m4 के लिए भी सेम फार्मूला हो जाएगा जी। ये तो था अनग्रुप के लिए। अब हम ग्रुप के लिए देखते हैं, ठीक है। इसमें भी उन्होंने पॉपुलेशन के लिए दिया हुआ है और सैम्पल के लिए दिया हुआ है। म्यू आर इज़ इक्वल टू समीशन एफ इंटू एक्स आई माइनस म्यू इंटू इसका होल की में आर लिखा हुआ है उन्होंने, डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब ये जो आर वगैरह ये जो लिखे हुए हैं पावर में या एक्स के साथ आई, इनका मतलब है कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो वेरी कर रही हैं, ठीक है। अगर आपके पास आपने 4 मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं तो आप एक्स आई की जगह पहले मोमेंट के लिए 1 लिखेंगे और इसकी पार्ट भी 1 हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे मोमेंट के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इसकी पार्ट भी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट में 3 एंड फोर्थ में जो है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला किसके लिए दिया हुआ है, ग्रुप डाटा के लिए दिया हुआ है, ठीक है। पिछला जो था हमारा वो अनग्रुप डाटा के लिए था, और ये हमारा ग्रुप डाटा के लिए उन्होंने फार्मूला दिया हुआ है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट फाउंड आउट करने के लिए। ओके जी, एग्जाम्पल है एक हमारे पास, हमने कैलकुलेट करना है फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स, ठीक है। 45, 32, 37, 46, 39, 36 और 41, 48 एंड 36, ये हमें एग्जामिनेशन मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हमने 4 मूवमेंट अबाउट मीन क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये जो 45, 32, 37, 46 ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। एक्स आई ये हो गया। उसके बाद हमारे पास हमने फार्मूले को जब देखना है उसमें क्या था, उसमें ये था कि हमने सबसे पहले समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन जब बनाना है पहला, ठीक है, तो हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे टेबल बना लेना है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, जो इसका मीन निकाला हुआ होगा ना उसको इन एक्स आई की वैल्यूज़ में से माइनस करते जाना है, ठीक है। तो ये एक्स आई माइनस एक्स बार वाला हमारे पास टेबल बन गया, ठीक है। और जब हम इसका सम करेंगे तो ये हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और एक्स बार आपको पता है कि किस तरह बनाना है, ठीक है। एक्स आई की सारी वैल्यूज़ का सम लेके इनके नंबर्स पे इनको डिवाइड कर देना है, ठीक है। इनको सम किया तो 360 आया। जब हमने ये 9 वैल्यूज़ हैं इसको हमने डिवाइड जब किया 9 पे तो हमारे पास आंसर आया 40, ठीक है। तो 32 में से 40 माइनस किए -8 आ गया, फिर 36 में से 40 माइनस किया -4 आ गया, 36 में से फिर 40 माइनस किए 37। इस तरह हमने क्या करना है, एक्स आई की हर वैल्यू में से एक्स बार जो हमने 40 फाइंड आउट कर लिया है उसको माइनस करते जाना है, तो हमारे पास टेबल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह तो हो गया। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मैं आपको फार्मूला दिखाती चलूँ, ये देखिए m1 का फार्मूला, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद m2 इसका स्क्वायर, आगे m3 का क्यूब और m4 की पावर 4, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हमने जो है वो बनाना है। हाँ जी, अब हमने एक्स आई माइनस एक्स बार जो फाइंड आउट किया था इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। 8 का स्क्वायर लिया तो 64, फिर 4 का लिया तो 16, फिर 4 का 16, 3 का 9, 1 का 1, इन सारी वैल्यूज़ का, क्योंकि एक्स आई माइनस एक्स बार का उन्होंने स्क्वायर लिखा हुआ ना, इसी तरह इसका स्क्वायर ले लिया। फिर एक्स आई माइनस एक्स बार वाला जो सेकंड कॉलम है इसका हमने क्यूब ले लिया, फिर इसकी पावर 4 ले ली। फिर इनको हमने सम करते जाना है, सम करके आपको नीचे ये नज़र आ रहे हैं आंसर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि
जो हमने फाइंड आउट कर ली थी चीज़ें उनके मुताबिक हमने ये देखे सम का मतलब ये है कि उन सारे कॉलम्स को हमने सम करके जो बारी बारी नीचे आंसर लिखे हुए हैं ना, जैसे ये 0 to 30 to 186 वगैरह, ये हमने लिख देने हैं इधर, ठीक है। सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, फिर उसका स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर फोर्थ, इधर लिख दिया। और एन हमारे पास क्या है, हर एक में एन जो है वो सेम है ना, 9 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो इधर डिवाइड कर दिया किससे, 9 से, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर्स आ गए। अब जो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट आया है वो हमारे पास है मीन, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मोमेंट आया है वो है हमारे पास वेरिएंस, जो थर्ड मोमेंट आया है वो स्क्यूनेस है, ठीक है। और जो फोर्थ मोमेंट आया है वो हमारे पास क्या है, कर्टोसिस है, ठीक हो गया। इस तरह से हम जो है वो मोमेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था कि मैं आपको मोमेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है, कि मोमेंट्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है, और किस लिए हम जो है वो मोमेंट्स को यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।